पंखा बज्नु भयो गर्मी छैन ठेक्रा दिक्कत भन्छ त्यो ना पंखा बन्द हेर्दो फोटो ले चलिए, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप स्वीकार करिए और जो लोग भी खड़े हैं, जहां भी आपको जगह मिलती है वहां बैठिए। मेला में तो हम लोग घूमने आए नहीं हैं। अब देखिए, हमको मंच छोड़ के ऊंचाई पे बैठना पड़ा क्योंकि मंच की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है। हम लोग आए हैं अपने गुरु शिव की बात करने। हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि वो शिव कैसे हमारे और आपके गुरु हो जाएं। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद ने हमको और आपको शिव शिष्यता दी है। इसको हम और आप आगे कैसे बढ़ाएं? क्या करें हम और आप कि हमारा महादेव पूरी दुनिया का महादेव हो जाए? क्या कोशिश हम और आप करें कि हम लोग बोलें और लोग शिव के शिष्य हो जाए? क्या प्रयास होना चाहिए हमारा और आपका? क्योंकि दिन भर भजन गाने से तो हम और आप शिव का शिष्य होंगे नहीं। कि भजन तो हजारों साल से हो रहे हैं, साइड में जाके कदों करो ना। लेकिन साहब और दीदी ने एक नई बात आके बता दी। क्या हुआ? आप चेंज करना है? हटा दो। हवा लगे हवा लगे। चलिए, ये सही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने गुरु शिव की बात करें हम लोग। और अच्छा बोल ले उतरे गुरु साहब और दीदी ने 3 सूत्र दिए हैं। उन 3 सूत्रों को हम लोग एक एक व्यक्ति को किस तरीके से बताएंगे कि वो भी व्यक्ति शिव का शिष्य हो जाए। अभी मैं कह रहा था, थोड़ी देर पहले हम लोग भजन सुन रहे थे ना। भजन सुनने में किसको किसको मजा आता है? हाथ बताइए जरा, देखें सबको। चलिए ठीक है। तो भजन तो हो गई कि जिसको मन भजे आपका, है ना। लेकिन हम और आप भजते कहाँ हैं? सुनते हैं 5 मिनट, उसके बाद भूला जाते हैं। अभी तो भजन में कहा जा रहा है, अभी तो लोग गा रहे थे, कह रहे थे कि शिव को अपना गुरु बना के देखिए। तो हम लोग इस बात पर खड़े कहाँ रह पाते हैं? भजन सुनते हैं, मुड़ी हिला लेते हैं, ताली बजा लेते हैं, उसके बाद भूला जाता है। कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमारा और आपका मन अगर भजने लगेगा तो हम जगत गुरु शिव का शिष्य बनिए। शिष्य मतलब होता है चेला। शिष्य बनिएगा तो आपके भी दुख कम होंगे, आपके भी दर्द कम होंगे, आपकी भी परेशानियां थोड़ी खत्म हो जाएंगी। और प्रयास करिए चलने का। जितना भी समय हमारे आपके पास बचा हुआ है, कोशिश करिए कि अपना भी काम करेंगे और अपने महादेव का भी काम करेंगे। 2 ही मिनट का फुर्सत मिलता हो, कोई आपको फोन करता है, फोने पे शिव चर्चा काहे नहीं कर सकते हैं? कर लीजिए, उसको कह दीजिए कि महादेव को गुरु बनाओ।
हम भी बनाए, तुम भी बना सकते हो। और कुछ न समझ में आए तो इतना बोल दीजिए कि एक समय बनाइए कि 30 दिन तक, 60 दिन तक ईमानदारी से 3 सूत्र को करेंगे। फायदा होगा तो रखिएगा भाई जी, नहीं फायदा होगा तो छोड़ दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं, इसमें तो पैसा लगना नहीं है। साहब कहते हैं सर्व चिंता परित्यज्यम दिन में कम परीक्षा, यानी सारी चिंताओं को छोड़िए। एक दिन अपने गुरु की परीक्षा लीजिए कि खाली नाम के भी गुरु हैं महादेव के, काम के भी गुरु हैं। परीक्षा लीजिए कि जब हम कष्ट में रहते हैं, जब हम विपत्ति में रहते हैं, तो याद करिए मन मन अपने गुरु को, कहिए कि सरकार थोड़ी सी दया नहीं करिएगा, हम कष्ट में हैं, थोड़ी सी दया कर दीजिए। कह के तो देखिए, आप कह के देखेंगे तो उसकी दया होती है, हो रही है, सब पर हो रही है। आप पर क्यों नहीं होगी? आप महादेव के सौतेले थोड़ी हैं, आपके यहाँ तो महादेव स्वयं विराजमान है भाई। तो एक बार बोल के देखिए उसको। कष्ट दुनिया में किसको नहीं है? हमको भी है, आपको भी है, सबको भी है। इस दुनिया में जिसके पास शरीर है वो कष्टों से घिरा हुआ है। लेकिन एक बात को समझिए कि शरीरवा दिया कौन है? महादेव का दिया हुआ ना। ये तन हमारा, मन भी महादेव का, तन भी महादेव का। तो चलिए महादेव की तरफ थोड़ा चलते हैं। अपना कष्ट, अपनी परेशानी अपने गुरु शिव को मने मन बताइए कि सरकार इतनी दया हम पर करिए कि हम भी आपका कुछ काम कर सकें, हम भी लोगों को अपने महादेव से जोड़ सकें। तो इतना आसान सा काम है, कभी भी मन करे आपको कर लीजिए। चलिए, आपने कुछ सवाल जिज्ञासाएं भेजी होंगी, तो देखते हैं क्या आप जानना चाहते हैं, हम लोग उसका समाधान ढूंढेंगे। ज्यादा नहीं, गर्मी भी ज्यादा है, 15-20 मिनट और हम लोग बैठेंगे, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। और शांतचित्त होकर इत्मीनान से बैठिए और यहाँ से कुछ लेके जाइए। मेला में तो जिंदगी तो एक मेला है यार। हम और आप तो इस जिंदगी के मेले में घूमने आते हैं और इस मेला से चले जाते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना। इस बात को तो याद रखना होगा। ये जिंदगी भी एक मेला ही है। यहाँ आए हैं, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घूमते घूमते खेल खेल में ही अध्यात्म को सीखिए। और उसको सिखाने वाले एकमात्र जगत गुरु शिव हैं, जो आपको चलते फिरते हंसते खेलते ये सिखा देंगे कि इस जीवन को आनंदित कैसे किया जाए, इस जीवन को अच्छे से कैसे जिया जाए, इस जीवन से परेशानियां और दुख को कैसे कम किया जाए। चलिए, आपने कुछ जिज्ञासाएं भेजी होगी तो देखते हैं। चलिए बताइए। जी भैया, कुछ जिज्ञासाएं गुरु भाई बहनों के द्वारा यहाँ मंच तक आया है। लिखे हैं कि जन जन का गुरु शिव अपना कैसे होगा, इस विषय पर भैया प्रकाश पाने का। अरे आप ही बोल रहे हैं कि शिव जन जन का गुरु है, एक एक आदमी का गुरु है। ये तो आप ही सवाल पूछ रहे हैं, तो इसमें बताना कुछ है भाई। शिव तो सचमुच में जन जन के गुरु हैं, लेकिन गुरु रहने से तो काम नहीं ना चलेगा, उसका कोई चेला होगा ना। अरे कोई डॉक्टर है तो कोई रोगी होगा, कोई वकील है तो कोई क्लाइंट होगा, कोई मास्टर है तो कोई विद्यार्थी होगा, कोई गुरु है तो कोई चेला होगा। चेला बनिएगा और क्या। और जन जन के गुरु शिव हमारे गुरु शिव कैसे होंगे? गुरु शिव से प्रेम करिएगा तो गुरु शिव आपके हो जाएंगे। शिष्य प्रेम करेगा तो गुरु और किसका होगा? शिष्य का होगा। आप अपनी चपलवा से प्रेम करती हैं तो यहाँ पांव के नीचे घुसिया के बैठी है कि नहीं बैठी है? बैठी है ना। हम भी अपने जूता से प्रेम करते हैं तो वहां नीचे खोल के आए, तब से दिमाग में घूम रहा है, कोई गायब कर दिया, तब बैठे हैं शिव चर्चा में। चप्पल का कोई मोल नहीं है। हो सकता है यहाँ से 10 किलोमीटर जाते जाते टूट जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी मोहब्बत है उससे कि बैठे हैं शिव चर्चा में, याद उसकी आ रही है, प्रेम है उससे भाई। तो जिससे प्रेम बढ़ेगा उसकी याद आएगी, और याद आएगी तो रिश्ते बनेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे हजारों लोग बैठे हैं, 10-15 हजार चप्पल कहीं ना कहीं तो आप लोग खोले होंगे। जब जाते समय में अपना चप्पल ढूंढिएगा तो कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट लगेगा आपको। ढेर में अपना चप्पल 1 मिनट में खोज लीजिएगा।
कोई चपलवा बोलता है कि ये रूपा गुरु बहन हम यहाँ बैठे हुए हैं, ले जाइए हमको। चपलवा बोलता है क्या? नहीं बोलेगा। कोई चपलवा बोलेगा ये मेनका गुरु बहन हम यहाँ बैठे हुए हैं, ले जाइए, बोलेगा? नहीं बोलेगा। लेकिन आप उसको हजारों में से भी खोज लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे मोहब्बत है, क्योंकि ये मेरी चप्पल है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरा मोटरसाइकिल है, ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति है, ये मेरी माँ है, ये मेरा मकान है। सब प्यार होगा। ठीक वैसे ही साहब ने पहला सूत्र में कहा है, हे शिवा मेरे गुरु, तो मेरा बुझिएगा तो मोहब्बत होगी, मेरा समझना होगा मन से एक रिश्ता उस जगह गुरु शिव से जोड़िएगा तो आप शिष्य बनिएगा, प्यार बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? चलिए दूसरा जिज्ञासाएं हैं, भगवान शिव का पूजा पाठ तो करते ही हैं और मनोकामना भी पूरा हो जाती है, तो शिव को गुरु मानने की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, मनोकामना पूर्ण तो रावण का भी हुआ था। 3 लोगों का शक्ति ले लिया था 10,000 साल महादेव का तपस्या करके। लेकिन रावण का कहानी क्या हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। रावण से ज्यादा तो तपस्या नहीं ना किए होंगे आप, उससे ज्यादा तो कोई कर नहीं सकता। कहा जाता है अपना सर काट काट के महादेव को चढ़ा देता था। 10,000 साल तक एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या किया और महादेव से त्रैलोक्य की शक्ति ले लिया। तीनों लोकों में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था। लेकिन असर क्या हुआ उसका? कहाँ गलती हुई रावण से? तपस्या करके पूजा करके उनको खुश करके ले तो लिया ताकत, लेकिन ताकत को चलाने का ज्ञान ही नहीं लिया, मामला फंस गया। तो आपके पास सामान हो जाएगा, आपके पास सारा कुछ हो जाएगा, आपके पास टीवी भी आ जाएगा। महादेव से मांगिए ना कि महादेव हमको इतना पैसा दीजिए कि हमको एगो टीवी खरीदना है। महादेव आपकी व्यवस्था कर देगा, घर में टीवी आ जाएगा। जैसे ही टीवी आएगा ना तो बचवा बोलेगा, जानती हो मम्मी इसमें जो है ना अब केबल टीवी का कनेक्शन लगवाना होगा। ले, टीवी तो आ गया, अब केबल टीवी भी चाहिए, कनेक्शन डिश टीवी लगाना पड़ेगा। बेटिया कहेगी, जानते हैं पापा लाइन कट जाता है, एगो इन्वर्टर भी चाहिए। ला, अब धीरे 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 आपकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। तो थोड़ी ज्ञान ले लीजिए ना उस शिव से, थोड़ा समझ ले लीजिए उस महादेव से। अरे चीजें तो हमको और आपको मिलती ही मिलती हैं। आप मोनू बाबू से कहिए ना कि मोनू बाबू हमको एगो साइकिल खरीद के दीजिएगा, मेरे पास पैसा होगा तो हम आपको दे देंगे। लेकिन साइकिल चलाने का ज्ञान ही नहीं है आपको, तो यहाँ से ही रास्ता से होकर जाइएगा कैसे चलाते चलाते कोशिश करते करते, बगल में गबड़ा है उसमें उलट जाइएगा, मुंह कान भसक जाएगा, हॉस्पिटल पहुंच जाइएगा। साइकिल वाला मिलने से तो नहीं होगा, उसको चलाने का ज्ञान भी चाहिए आपको। सामान मिलने से नहीं होगा, संतान नहीं है मिलने से नहीं होगा। मिल भी गया वही संतान बड़ा होकर के माँ बाप को लात मार के घर से बाहर निकाल देगा। मांगे तो इतना जतन से आप थे, लेकिन ज्ञान नहीं है, लेकिन समझ मन में नहीं है। क्या करिएगा? छोटा सा बच्चा को मेला में ले जाते हैं ना आप घुमाने के लिए, प्लास्टिक का गाड़ी से कितना हल्ला करता है कि मम्मी हमको प्लास्टिक का गाड़ी चाहिए तो चाहिए। आप क्या करते हैं? 20 रुपए का प्लास्टिक का गाड़ी या सीटी खरीद के दे देते हैं बचवा को, फुरफुराते रहता है, बहल जाता है। एक दिन बड़ा हो जाएगा, मैट्रिक पास कर जाएगा ना, तो फिर उसको ले जाइए अब मेला में घुमाने के लिए, और इस बार कुछ बोले चाहे नहीं बोले, उसको 20 रुपए का एगो प्लास्टिक का गाड़ी अपने मने खरीद के दे दीजिए। आपको बोलेगा दूर मम्मी हम इसका क्या करेंगे? क्या हुआ उसको? क्यों नहीं ले रहा अब प्लास्टिक का गाड़ी? उसको ज्ञान आ गया प्लास्टिक का गाड़ी से 10 रुपया का सीटी फुरफुराने से मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। यही होता है ज्ञान, यही होती है समझ। समझ ले लीजिए, ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं है इस जीवन में। ज्ञान नहीं रहेगा तो हमारा और आपका मन देखिए ना किस तरीके से घूम रहा है। चप्पल खरीदते हैं अपने फायदा के लिए, चप्पल में हमको आपको भोगने लगता है। घर बनाते हैं अपने फायदा के लिए, घर में हमको आपको भोगने लगता है। भर्तृहरि बड़ा सही कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, हम और आप खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ी सी समझ ले लीजिए, इस जीवन से परेशानियां थोड़ी कम हो जाए। बाकी तो महादेव सबको देते हैं, लेकिन थोड़ा ज्ञान की भी आवश्यकता है, थोड़ी समझ की भी जरूरत है, ताकि हमारा और आपका जीवन अच्छे से चले। चलिए
एक जिज्ञासा भैया और है, कहते हैं शिव भाव की शिखर की तलहटी में संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, वो कैसे? इस विषय पर प्रकाश डालने का सवाल को समझिए। शिव भाव के शिखर की तलहटी पर शिव भाव क्या हुआ? घर में महादेव का फोटो है सबके? है? हाथ उठाइए जरा देखें। सबके महादेव का परिवार का फोटो है ना? होगा ही। कैलेंडर वैलेंडर में हम लोग रखते हैं। बेटा बेटी के लिए घर बनाते हैं। नया शादी हुआ है, नई पुतोह आई है, अलग कमरा बनाएंगे, उसमें पंखा लगाएंगे, उसमें कूलर लगाएंगे, अपना घी रूम अलग बनाएंगे। और महादेव के लिए खूंटी में टांग देना है काटी ठोक के, है कि नहीं? महादेव को टांग दीजिए खूंटी में, बाकी अपने लिए घर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे उसका भी ठीक है, उसको आपके घर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिल वाला घर तो कम से कम उसको दीजिए। अपने मन में तो उसको बिठाइए, उसकी पूरी दुनिया तो उसी का घर है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन महादेव का फोटो देखे हैं कैलेंडर, उसमें सांपवा भी मिलेगा, बैल भी मिलेगा, बाघ भी मिलेगा, मोर भी मिलेगा, चूहा भी मिलेगा, सांप भी मिलेगा, सब जानवर आपको वहां भेटाएगा वो फोटो में। क्या है? अच्छा जरा जमीन पर इन जानवरों को देखिए। बाघ बैल को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है ना? सांप चूहे को खा जाता है। सब एक दूसरे का भोजन है, सब एक दूसरे को खा जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये शिव के पास जब जाते हैं ना, तो बड़े मजे से रहने लगते हैं, सब अपना गुण भूल जाते हैं, बड़ा दोस्ती और मित्रता से रहते हैं। तो वो तो हो गई शिव भाव की बात। साहब कहते हैं कि जब आप इसी क्षण से जब ये सोच लेते हैं कि मैं अभी से इसी क्षण से महादेव को अपना गुरु बना लिया, उसी समय से आप में बदलाव शुरू हो जाता है। अब देखिए ना, यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, कोई किसी के कपड़े एक दूसरे से नहीं मिलते, किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता, किसी की सोच एक दूसरे से नहीं मिलती, फिर भी महादेव की बात सुनने के लिए यहाँ एक साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे? पहले हम लोग जब महादेव को गुरु नहीं बनाए थे तो सोचते थे कि पड़ोसी गिर गया, टांग टूट गया, बहुत बढ़िया हुआ, जमीन का नापी हो रहा था 1 फीट यानी घसका के बाउंड्री दे दिया था, अच्छा हुआ टांग टूटा उसका। अब जब आप महादेव को गुरु बना लिए तब मने मन कहते हैं कि हे महादेव थोड़ा दया कर दीजिए बेचारा पर, बहुत महादेव का काम करता था। अब देखिए बदलाव हो रहे हैं कि नहीं बदलाव हो रहे हैं? जिसको आप देखना पसंद नहीं करते थे, जिसके यहाँ आप जाना पसंद नहीं करते थे, अब आप उसके यहाँ भी जाते हैं और अपने महादेव का गप करते हैं कि नहीं करते? बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो तो रही शिव की बात। शिव तो सबको गले लगाता है भैया। शिव तो सांपों को गले लगाता है, जो जन्मजात जहर रखता है। जो सांप को समाज में कभी इज्जत मिला है? नहीं मिला है। सांपवा को एक के दिन इज्जत मिलता है, नाग पंचमी के दिन दूध लावा, अब बाकी दिन दे ढेला, दे डंडा, दे चप्पल, जिसको जो भटाया मार देता। ये कहेगा भाई जी इसका आंख छूटिए नहीं तो फोटो खींच लेगा, उसके बाद दौड़ा सबको काटेगा। पूजा उसका एक के दिन होना है, दूध लावा, बाकी दिन दे डंडा, दे जूता। एक दिन ऐसा ही एगो गांव में सांप निकल गया तो जितना आदमी लोग था उसका गेहूमन था। सांपवा निकला तो दे लाठी, दे डंडा उसके ऊपर बरसने लगा। सांपवा अपना जान बचाते बचाते एगो मंदिर में घुस गया। मंदिर में आप शिवलिंग देखते हैं ना, शिवलिंग पर पानी चढ़ाइएगा तो पानी एगो नाली के जरिए बाहर निकल जाता है। मंदिर में एगो नाली रहता है। तो सांपवा को क्या मालूम, पीछे से लोग दौड़ा रहा था। एगो भाई जी उसको 1 घंटा दे भी दिए कमर पे, तो उसको दिखा नहीं कि क्या है नहीं है, उसको छेद नजर आया तो सटाक से छेद में घुस गया। जान बचाने के लिए किसको कहीं भी जाएगा भाई। तो उस तरफ तो शिवलिंग रहता है, नाली में घुसिएगा तो शिवलिंग पे निकलिएगा, तो अनचोके में उधर शिवलिंग पर निकल गया। और जैसे ही शिवलिंग पे निकला तो पंडित जी वहीं साफ सफाई कर रहे थे, तुरंत हल्ला कर दिया, अरे बाप रे बाप महादेव साक्षात प्रकट हो गए, साष्टांग दंडवत करने लगे। तब तक जो आदमी लोग उसको दौड़ा रहा था, खोजते खोजते मंदिर में हल्ला हो गया कि भाई महादेव साक्षात प्रकट हो गए हैं। जे डंडा लेकर खोद रहा था उसको, सब दूध लावा लेकर मंदिर में पहुंच गया प्रणाम करने। असफवा मने मन सोचे तो साला बाहर निकले तो मार के गर्दा उड़ा दी, गलती से अंदर घुस गया तो दूध लावा दे रहा है। अब सोचिए
जिसको समाज में कोई इज्जत नहीं दिया, वो जो जन्मजात जहर रखता है, जो जन्मजात टेढ़ा चलता है, वो गलती से महादेव से सट गया तो उसी गांव के लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। इंसान जन्मजात जहर नहीं रखते भाई साहब। हम और आप अगर सट जाएंगे उस महादेव से तो क्या सुंदर स्थिति हो जाएगी। थोड़ा सट के देखिए महादेव से, क्या दिक्कत है? सटने में तो पैसा नहीं लगता। चलिए प्रयास करेंगे हम लोग भी। आज भी शिव के जितने भी मंदिर हैं, कोई शिव अपने नाम पे कोई मंदिर शिव के नहीं होते, सारे उनके भक्तों और उनके शिष्यों के नाम पर हैं। वो अपने पास कुछ नहीं रखता, वो तो सोने का महल बनाता है और पंडित जी मांग दिए दान में तो उसी समय दे देता है, गिरी पर वैसे ले जाओ। वो तो भोला है, लेकिन भोला होने के साथ साथ हाथ में त्रिशूल है, यो नहीं भूलना है। तो इत्मीनान से महादेव का काम करिए। और चलिए अंतिम सवाल ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, गर्मी भी ज्यादा है। भैया एक गुरु भाई जिज्ञासा भेजे हैं मंच तक, कह रहे हैं कि हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री कहते थे वो, खेला तो गुरु की दया की है। मुझे नमः शिवाय पहले मिले और गुरु का आदेश बेगूसराय में, यह दोनों सूत्र मैंने डाल दिया है। इस विषय पर प्रकाश करने का सौभाग्य प्रदान करें। साहब की स्थिति को समझिए। साहब पूरी दुनिया से जहां भी वो चमत्कार सीखना चाहते थे, हर जगह से उनको प्रताड़ना मिली। साधुओं के साथ, घुमक्कड़ औघड़ों के साथ शमशान साधना उन्होंने वर्षों किया, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो उन्होंने क्या किया, अमचोके में ही महादेव को गुरु बना दिया। उन्होंने सुन रखा था कि महादेव गुरु होते हैं, उन्होंने सुन रखा था कि गुरु भगवान होते हैं। तो साहब ने कहा जब गुरु भगवान हो सकता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं हो सकता। भगवान वो मानते थे महादेव को गुरु बना लिए। बाद में जब लोगों को बताना शुरू किए तो बाद में लोगों ने कहा कि सर ये तो किताब में लिखले है कि महादेव गुरु है। साहब ने अपनी अनुभूतियों के आधार पर लोगों को बताया कि किन किन परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ, कब कब उस शिव की दया को मैंने महसूस किया है, कैसे कैसे हमारे पास मंत्र आए, कैसे कैसे उनकी दया को अनुभूत मैंने किया। उन्होंने 3 सूत्रों में उसको पिरो के आपको दे दिया कि मैं इस रास्ते पर चला हूँ। साहब एक बहुत सुंदर पंक्ति कहते हैं, किसी कवि की है कि मैं हूँ सजनी नील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो। यानी वो बता रहे हैं कि तुम शिव शिष्यता के रास्ते में हर जगह हम तुमको खड़े मिलेंगे। जहाँ तुमको दिक्कत होगी, दया मांगने में दिक्कत होगी, वहाँ भी हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। शिव को प्रणाम करने में दिक्कत होगी, वहाँ भी तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। तुमको शिव की बात करने में दिक्कत हो रही है, वहाँ भी तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। दीदी नीलमानंद ने कहा है कि तुम शिव के रास्ते पर चलो तो सही, मैं तुम्हारी परेशानियों को एक एक करके चुन लूंगी। तो जब इतनी मदद करने को साहब और दीदी जो महादेव और भगवती तुल्य है वो हमारे लिए, आपके लिए खड़े हैं, तो चलने की कोशिश तो करनी होगी ना। घर में बैठने से तो नहीं होगा। स्कूल में एडमिशन करा के विद्यार्थी घर में बैठेगा तो पास तो नहीं करेगा। आप भी उस शिव के यहाँ भावांकन कराए, वहाँ नामांकन तो होता नहीं है। आप भी उस शिव के यहाँ भावांकन कराए हैं कि मैं भी शिव को अपना गुरु बनाऊंगा। तो चलिए शिष्य बनिए, 3 सूत्रों को करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। कहीं भी अगर कोई दिक्कत महसूस होती हो, मन ही मन अपनी दिक्कतों को अपने गुरु शिव की तरफ ले जाइए कि सरकार इतनी दया कर दीजिए हमारे ऊपर कि हम भी आपका काम कर सके, हम भी शिव का शिष्य हो सके, दूसरों को अपने गुरु आपसे जोड़ सके। इतनी दया करिए हम पर, तो इतनी दया मांगिए। और चलिए अब वक्त भी हो गया है, गर्मी भी है, आपको वापस भी लौटना है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि, और आपकी संख्या भी ज्यादा है, बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उनका हाथ मत छोड़िएगा। और धूप ज्यादा है, अपना भी ख्याल रखिए, पानी वानी पीते रहिए। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप स्वीकार करिए।